students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita Study Zone, and as I provide you chapters explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So today we are going to learn chapter 4 of social and political life, which means civics. The name of our chapter is Growing Up as Boys and Girls. Let's start our chapter. What they have to say in this. Being a boy or girl is an important part of one's identity. तो ये जो हम कहते हैं कि मतलब जो बॉय और गर्ल है ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, हमारे आइडेंटिटी का. मतलब अगर एनीवन इज सेइंग दैट शी इज़, उसका नाम अगर कुछ भी है, आई एम नॉट से द नेम, उसका नाम कुछ भी है, मतलब टिपिकली कौन सा भी पर्सन का नेम हो सकता है, मतलब वो उनको क्या है, वो एक पहचान है. The society we grow up in what teaches that the kind of behavior acceptable for girls and boys, what boys can do or girls cannot do. जिस सोसाइटी में हम पढ़ रहे हैं उसमें ये बताया जाता है कि मतलब ये सिखाया जाता है कि हम गर्ल्स को कैसे रहना चाहिए, बॉयज़ को कैसे रहना चाहिए, विच टाइप ऑफ बिहेवियर दे शुड हैव. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दिस थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, बट वी थिंक दैट एवरीवेयर द थिंग्स आर सेम, मतलब हर जगह पे वो सब कुछ चीज़ें एक जैसी होती है. But do all societies look boys and girls as in same way? No, it's no. मतलब जो सब लोग हैं वो कभी भी बॉयज़ और गर्ल्स को सेम वे में नहीं देखते. वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हमें इसके बारे में और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल assigned to boys and girls prepare them for their future roles and men and women. तो ये तो उसके बाद क्या होगा तो मतलब उनके कोई अलग अलग रोल्स रहते हैं और वो मतलब गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग रोल्स रहते हैं. वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मेन एंड वुमेन डिफरेंटली, और इनको अलग अलग वैल्यूज़ भी मिलती है. द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस दैन द रोल्स ऑफ मेन प्ले एंड वर्क दे डू. तो जो भी वुमेन काम करती है या फिर जो भी वो उसका रोल है, वो घर का काम कर रही हो या फिर कुछ बाहर ऑफिस वगैरह में हो, इट डजेंट मैटर विच इट इज़ नॉट वैल्यूड एज मैन. जो भी मैन वर्क करता है उससे बहुत कम उसे बोला जाता है. दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामाइन द इनइक्वालिटीज़ बिटवीन द मेन एंड वुमेन एमर्ज इन आइडिया ऑफ वर्क. हम इसी चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि ये इनइक्वालिटी जो है मेन और वुमेन में कैसे सीखी है सब लोगों ने. ओके, सो लेट्स स्टार्ट न्यू पॉइंट. ओके, सो नाउ देयर इज़ अ न्यू पॉइंट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर पॉइंट? ग्रोइंग अप एज समोइया इन 1920s. मतलब 1920s में जो समोइया हैं इसमें ग्रो कैसे होते थे. ओके, तो हम ये देखेंगे कि क्या डिफरेंस था, क्या वो करते थे. The Samoa Island is a part of large group of small island in the southern part of Pacific Ocean. समझे, बहुत मतलब पैसिफिक ओशन जो है इसमें का एक छोटा सा साउदर्न पार्ट में है. वो कौन सा? समोया आइलैंड. इन द 1920s अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन समोयान स्टूडेंट सोसाइटी, चिल्ड्रन डू नॉट गेट टू स्कूल. तो वहाँ पे मतलब जो चिल्ड्रन रहते थे वो स्कूल में जाते ही नहीं थे. दे लर्नड मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम द ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम द अडल्ट. वो अगर स्कूल में नहीं जाते तो वो करते क्या थे? उनका ये काम होता था कि उनसे भी जो भी छोटे बच्चे हैं वो उनकी केयर करते थे, और बहुत सारे ऐसे जो भी हाउस होल्ड की चीज़ें हैं वो अपने जो बड़े लोग हैं मतलब जो भी उनसे बड़े हैं उनसे सीखते थे, या फिर मतलब और बहुत कुछ जो भी चीज़ें जैसे हमने यहाँ पे बताया गया है. दे लर्न मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सीखते थे. सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब जो उनसे भी छोटे बच्चे हैं उनकी केयर कैसे लेनी चाहिए. और टू डू हाउस होल्ड वर्क, मतलब जो भी घर में काम होते हैं वो कैसे करने चाहिए, किससे? अपने ओल्डर चिल्ड्रन मतलब ओल्डर लोगों से. फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स. जो आइलैंड्स पे रहते थे समोया आइलैंड पे, उनके लिए फ़िशिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती थी. यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेंडिटर्स. तो वो जो स्कूल में जाते थे या फिर कौन से भी पीपल जिनको मोस्टली कुछ काम नहीं रहता था तो वो फिशिंग के लिए जाते थे.
बट दे लर्न दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ देयर चाइल्डहुड। फिर ये हर मतलब ऐसा नहीं था कि जो 12 ईयर्स में जो सीख रहा है वही उसकी सिस्टर या फिर उसका ब्रदर वही उतने ही एज में सीखेगा। इट डजेंट मीन दैट all students, not all students, all children will learn any other thing or that thing at the same age. As soon as babies could walk, their mothers or adults no longer looked after them. जैसे ही कौन से भी बेबी ने वॉक करना शुरू किया तो उसके जो पेरेंट्स थे वो उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, उन पे ध्यान देते उनके बड़े भाई बड़ी बहन जो भी हैं वो उन पे ध्यान देते थे, या फिर जो भी उनसे बड़ा है बट नॉट एज देयर पेरेंट्स वो उन पे ध्यान देते थे। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 year-olds टू ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो 5 years के अबव है या फिर 5 years का है वो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक आफ्टर दिस यंगर सिबलिंग्स। जो भी बॉयज़ है या फिर गर्ल्स है वो अपने छोटे भाई बहन को देखते थे कि मतलब केयर करते थे। बट बाय द टाइम बॉय वॉज अबाउट 9 years old, पर जैसे जैसे बढ़ता गया जब एक बॉय 19 years का ओल्ड मतलब 19 years का हो गया, ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स एंड फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। जैसे ही वो 9 years का हो गया तो उसने और बहुत सारी चीज़ें सीखनी शुरू की, जैसे वो कौन से बाहर जॉब के लिए जाने लगा, या फिर कौन से मतलब जो हम बोलते हैं कोकोनट के ट्रीज़ के प्लांटेशन करने के लिए, या फिर हम और कुछ भी कह सकते हैं। देन गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन एंड टू एंड दैट दी टिल दे वेयर टीनेजर्स। अभी गर्ल्स तो वो काम नहीं करते थे तो उनको जो उनसे छोटे हैं उनका ही ध्यान रखना पड़ता था। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। पर जैसे वो टीनेजर हो जाते थे उनको और ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, मतलब जैसे 14 वगैरह की एज में गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड ऑन द प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स। और वही जब 14 वगैरह के एज की लड़कियां हो जाती थी तब वो क्या करते थे, वो फिशिंग के लिए जाती थी, मतलब फिशिंग के मतलब कैसी की जाती थी तो वो सब सीखते थे। उसके बाद वो मतलब प्लांटेशन कैसे करना है वो सीखते थे। और हैंडमेड जैसे हम बोलते हैं बास्केट्स या फिर कुछ और जो भी हैंडमेड है वो कैसे बनाने हैं वो देखते थे वो। कुकिंग वॉज डन बाय स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज़ वेर सपोज टू डू द स्मॉल वर्क, गर्ल्स हैव द प्रिपरेशन। तो जब कभी फूड बनाना रहता था, मील वगैरह, डिनर, लंच, एनीथिंग, तो गर्ल्स क्या करती थी, बनाती थी, और बाकी के बॉयज़ उनको जो भी स्मॉल वर्क्स होते लाइक कटिंग वेजिटेबल्स, वॉशिंग देम और एनी अदर वो काम करते थे। तो हमें यहाँ पे क्या समझा, सबसे पहले तो हमको ये समझा कि जो समोइया आइलैंड है ये बहुत मतलब छोटा सा एक पार्ट है साउदर्न पैसिफिक ओशन का, एक आइलैंड है वो। और ये 1920s के मतलब अनुसार ये इधर के चिल्ड्रन स्कूल में नहीं जाते थे, वो पहले तो हाउस होल्ड की चीज़ें सीखते थे जो भी उनसे बड़े हैं उनसे, या फिर वो चिल्ड्रन की केयर करते थे। और मतलब फिशिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो भी आइलैंड पे रहते थे। और जो भी यंग पीपल थे यानी कि जो अभी स्कूल में जाने नहीं थे मतलब जाते नहीं थे, वो पीपल क्या करते थे, वो अपने छोटे भाई बहन की ये करते थे। और वैसे ही वो थोड़े से बड़े हो गए, वो फिशिंग के लिए भी जाने लगे, कोकोनट ट्री प्लांटेशन भी करने लगे। बट दे लर्न दिस थिंग्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चाइल्डहुड, मतलब वो अलग अलग एज पे सीखते थे। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो वॉक करने लग जाते हैं तब उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते, जो भी उनके बड़े भाई बहन हैं वो उन पर ध्यान देते हैं। और हमने क्या देखा कि जो भी बॉयज़ और गर्ल्स रहते हैं उनको अपनी मतलब जो भी उनके छोटे भाई बहन हैं उनकी केयर करनी पड़ती है। फिर जैसे बॉयज़ ट्री प्लांटेशन वगैरह के लिए जाते थे 9 years में, वैसे टीनेजर होके गर्ल्स भी जाती थी और बहुत सारी चीज़ें सीखती थी। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ओके सर, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो नाउ इट्स ग्रोइंग अप एज मेल इन मध्य प्रदेश। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मेल है ये मध्य प्रदेश में 1960s में कैसे ग्रो हुए हैं। The following is adapted from an account of experience of being small town मध्य प्रदेश। तो ये एक हम जो देखने वाले हैं ये एक मध्य प्रदेश की एक जगह है, छोटा सा टाउन है वो, कब का 1960s का, हम उसके बारे में देखने वाले हैं। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। जैसे ही 6th स्टैंडर्ड में चले जाते थे वैसे ही वो अलग अलग स्कूल में जाते थे। देन
द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम बॉयज़ स्कूल। जो गर्ल्स की स्कूल थी बहुत अलग थी बॉयज़ के स्कूल से। दे हैड सेंट्रल कोर्टयार्ड when they played a total solution and सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखो, ये अगर हमारा कुछ है तो उनके क्लासेस होते थे यहाँ पे, और यहाँ पे उनका प्लेग्राउंड होता था। ओके, बट वही अगर हम बॉयज़ के इसमें भी देखें, मतलब अगर कोई यहाँ से भी आ रहा है, सो दे कांट सी व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द स्कूल और एनीथिंग। जो भी स्कूल के अंदर हो रहा है वो उनके मतलब आर गर्ल्स प्लेइंग, सो दिस नॉट, वो देख ही नहीं पाते थे ऐसा। ओके, then we will move to the next point. Okay, then the boys school had no such courtyard and playground was just a big space attached to the school. इन पर बॉयज़ के इसमें ऐसा नहीं होता था। बॉयज़ के इसमें क्या होता था, ये इतना बड़ा प्लेग्राउंड, ओके, यहाँ पे क्लासेस, और यही क्लासेस को ज्वाइन होकर यहाँ पे प्लेग्राउंड, ओके। और everything evening one school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowd narrow streets. तो जैसे ही इवनिंग यानी कि शाम हो जाती थी, कौन से भी स्कूल के जो भी मतलब जो भी स्टूडेंट्स रहते थे वो आते थे, मतलब एकदम क्राउड सा हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती थी। और जैसे पहले इतना कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो एज नॉट रोड्स आर नॉट एकदम मतलब एकदम स्मूथ वगैरह तो नहीं थे, वो नैरो थी, यानी कि लाइक दिस इट वॉज, मतलब वो दोनों इधर से थोड़ी थोड़ी पतली होती जा रही थी, हम ये भी कह सकते हैं। एज दिस गर्ल्स वॉक ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक एट द पर्पसफुल, वो मतलब उनका कुछ पर्पस होता था तभी वो घर से बाहर निकलती थी, नॉट एनी एल्स। This was unlike the boys who watched streets as place to stand idling, to play and to try or tricks with their bicycles. वही बॉयज़ के लिए क्या होता था, वो स्ट्रीट मतलब कुछ भी खेलने के लिए, क्रिकेट वगैरह एनीथिंग, एनी गेम वी कैन से, कुछ भी खेलने के लिए, कुछ भी ट्रिक्स करने के लिए, जैसे विद देयर बाइसिकल्स दे कैन डू एनीथिंग, ओके। देन फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज अ सिंपली प्लेस टू स्ट्रेट होम। वही गर्ल्स के लिए क्या था, वो एक सीधा एक रास्ता था जहाँ से वो मतलब ये अगर एकदम डायरेक्ट होम में, इट इज़ स्कूल and this is home, it is a straight way for them. In 1960s the girls always went in groups, perhaps because they carried fears of being teased. तो हर बार ग्रुप में मतलब ट्रैवल करती थी, मतलब स्कूल वगैरह इवनिंग में छूटने के बाद वो कभी भी ग्रुप में ट्रैवल करती थी, क्राउड में ट्रैवल करती थी, जहाँ पे भी गर्दी हो। After reading the two examples above, we realize that many difference of growing ups, मतलब हमने जो अभी दो एग्जाम्पल देखे, एक समोइया आइलैंड का और एक 1960s मध्य प्रदेश का देखा, हमें इससे क्या समझा कि बहुत कुछ डिफरेंसेस हमने अभी देखे, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। देन ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, पर अभी हमें क्या लग रहा है कि पहले भी एक ही तरीके से बच्चे बड़े होते थे और अभी भी। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर टू आर एक्सपीरियंसेस, इसलिए क्योंकि हम मतलब हमारे एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट एल्डर्स इन आर फैमिली, अगर हम हमारे एल्डर्स जो हमसे बहुत बड़े या फिर बड़े हैं, हम अगर उनकी बात करें, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वेर प्रॉबेबली डिफरेंट फ्रॉम आर्स। अगर हम उनकी चाइल्डहुड के बारे में कुछ मतलब अगर आप पेरेंट्स से भी पूछ रहे हो कि आपके चाइल्डहुड में क्या क्या हो मतलब हुआ, क्या क्या आपने किया था, आप कहाँ क्या खेलते थे, आप स्कूल में कब जाते थे, तो वो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे पहले कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, ऑफकोर्स फ़ोन्स भी नहीं होंगे, मोबाइल फ़ोन्स, लेकिन जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, बहुत सारे फ़ोन्स आने लगे, अलग अलग टाइप्स के हैं। येस, देन वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। और हमें क्या समझा कि जो भी बॉयज़ और गर्ल्स की जो इक्वालिटी है वो सोसाइटी क्या कर रही है, इरेज कर रही है, जैसे हमें मतलब वो धीरे धीरे गायब हो रही है, हम ये भी कह सकते हैं, या फिर वो मतलब एक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इक्वालिटी कम होते जा रही है। दिस बिगिंस फ्रॉम दी वेरी यंग एज, और ये बहुत मतलब बचपन से शुरू होता है। मैंने उनको फिर से एग्जाम्पल दिया है, वी आर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ आर प्ले विद। अभी हमको क्या करते हैं, अलग अलग टॉयज़ देते हैं। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्ड्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल। अभी अगर हम कभी बर्थडे पे आज जाते हैं विद एनी बॉय और एनी गर्ल विच इज़ वेरी स्मॉल,
सो वॉट वी एक्चुअली थिंक दैट अगर बॉय का बर्थडे हो या फिर कौन सा भी एनी प्रोग्राम, तो वो क्या करते हैं, वो कार्ड्स देते हैं या फिर एनीथिंग, पर यहाँ में कार्ड्स दिया हुआ है। वही कभी गर्ल्स वगैरह के प्रोग्राम में हम जाते हैं तो उसको डॉल्स वगैरह दिए जाते हैं। बोथ टॉयज़ कैन बी लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ, पर दोनों में ऐसा नहीं है कि किसमें खेलने में मज़ा नहीं आता, दोनों में खेलने के साथ मज़ा आता है। वाई गर्ल्स आर देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स, तो फिर गर्ल्स को डॉल्स और बॉयज़ को कार्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. ये इनका क्या कहना है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनके फ्यूचर अलग अलग होंगे। मतलब इफ़ जैसे हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था तो डॉल्स और कार्स का, जैसे इनका क्या कहना है, व्हेन यू विल बी, मतलब आप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तब यू हैव डिफरेंट फ्यूचर्स। ओके, इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड दी मोस्ट एवरीडे थिंग्स। अगर हम देखें तो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ में हमको ये डिस्क्रिमिनेशन, ये छोटे छोटे हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होते हुए देखते हैं हम। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, हम क्या मतलब गर्ल्स को हाँ कैसे ड्रेस करना चाहिए, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, कौन से गेम्स बॉयज़ को खेलने चाहिए, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, गर्ल्स को सॉफ्टली बोलना चाहिए, वही बॉयज़ को टफ, यानी कि एनीथिंग यू कैन डू। All these are ways of telling children that they have that that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. इनका ये कहना है कि when you will get older, when you will get adult or anything, a teenager, then he need to say that you will have different futures. You will, मतलब आपको कौन से भी अलग फ्यूचर्स हो सकते हैं, आप बड़े होकर कुछ भी बन सकते हो, यू कैन बिकम एनीथिंग। ओके, योर लाइफ इज नॉट देयर मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्सो। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी इन करियर्स वी चूज़। फिर ये बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस बनाता है, जैसे कि इन करियर्स ऑल्सो, इन स्टडी में भी वो आ जाता है बहुत बार। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आर ओन, ये कब होता है, इन मोस्ट सोसाइटीज़ क्या होता है, या फिर हम हमारे भी सोसाइटी ले, इन रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले दे डू नॉट द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और दे वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। अगर मैन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग बट वो इक्वली मतलब ये नहीं किया जाता है, उसको इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, मतलब जो मैन एंड वुमेन हैं उनका सेम स्टेटस नहीं हो सकता। let us look at how this difference exists in the work by the men and women। तो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, जो डिफरेंस बनाया जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये मतलब हमारे लाइफ में कितनी कौन सी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हमको नहीं मिली तो हम इसके बारे में और देखेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, और हम अभी एक अच्छी सी स्टोरी देखने वाले हैं, इट इज़ अ मॉरलफुल स्टोरी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, माई मदर डज नॉट वर्क। इसका मतलब क्या है कि मेरी मम्मी बिल्कुल काम ही नहीं करती। वॉट नीड टू से, माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन। हम माँ यानी कि मम्मी या फिर मदर, वी आर गोइंग टू अ एक्सकर्शन, हम कहीं तो मतलब हम जाने वाले हैं स्कूल से। रोज़ी मैम नीड्स वॉल्टियर्स, रोज़ी मैम उनकी एक स्कूल की मैम है, उनको उनको क्या चाहिए, वॉल्टियर्स चाहिए। कैन यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉल्टियर। तो उनका क्या कहना है, मतलब जो बच्चे हैं इनका क्या कहना है कि क्या आप एक दिन की छुट्टी ले सकते हो और मेरे स्कूल में आ सकते हो, या फिर जहाँ पे भी वो रहती है, मतलब जिसको भी वॉल्टियर चाहिए। हरमीत मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शन बिफोर शी डजंट वर्क। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि हरमीत की मदर हर बार आती है क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करती। देन सोनाली सेज, सोनाली हाउ कैन यू से दैट। तो इसने क्या बोला कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। तो इसका क्या कहना है, इसने क्या बोला ये लड़की ने कि हरमित की मदर तो हर बार आती है। तो इसकी मम्मी ने बोला कि तुम ये कैसे कह सकती हो सोनाली। उसकी मम्मी मतलब जसप्रीत जो आंटी तुम्हारी है, वो रोज़ 5 AM को सुबह उठ जाती है सिर्फ से सिर्फ हाउस वर्क करने के लिए। येस,
बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। तो उसने क्या बोला इसने कि ये तो सिर्फ हाउस वर्क है, इसको टाइम ही कितना लगता है, तो रियल वर्क थोड़ी है। ओ दैट्स वॉट यू थिंक डू यू। तो इसने क्या बोला, ओ मतलब तुम्हारी जो सोच है वो ऐसी है। लेट्स गो ओवर देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। अच्छा तुम्हें अगर ऐसा ही लग रहा है तो चलो जसप्रीत के होम में, हम जसप्रीत के घर पे चलते हैं, उसको ही पूछ लो। मतलब जसप्रीत आंटी है ना। अभी क्या होता है, एट द सिंग्स हाउस, मतलब वो जो जसप्रीत है उसकी मतलब उसका ये हो सकता है, घर हो सकता है। हर्षल, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। तो इसने क्या बोला कि आपको कैसा ऐसा लग रहा है, मतलब सोनाली को ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पत्नी है, यानी कि यहाँ पे जैसे लिखा है योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन, वो कुछ काम ही नहीं करती। बट इजेंट माई करेक्ट आंटी, बट इजेंट दैट करेक्ट आंटी। अभी यहाँ पे जो जसप्रीत है यानी कि उसके सन ने, जैसे हमें यहाँ पे बोला गया था हरमीत, उसने बोला कि ये तो सही है ना, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डजेंट वर्क। उसने क्या बोला, वो तो हाउस वाइफ है, वो कुछ काम नहीं करती। दिन जसप्रीत, वाई डोंट यू रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो आप क्या करो, आप आज पूरे दिन रिलैक्स करो और देखो फिर क्या होता है, क्योंकि वर्क तो कुछ है ही नहीं। ग्रेट आइडिया, आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। तो उसने क्या बोला, ये जो है ये है सोनाली की मम्मी, और ये हम कह सकते हैं जसप्रीत। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसने बोला कि देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड गेम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो आप क्या करो, आज पूरे दिन ना आप मतलब कुछ भी मैनेज मत करो, अगर आपको कौन से भी चेंज दिखने को मिले तो आप देख लेना, क्योंकि आज तो आप मतलब रिलैक्स करो, फुल्ली रिलैक्स। तो इसने जसप्रीत ने बोला ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया, मैं तो आज छुट्टी पे चली जाऊँगी। वॉट फन, कितना मज़ा आएगा। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो। तो ये क्या बोला कि चलो हम तो हमारे मतलब हम बहुत फन है ये, हम सब कुछ काम खुद करेंगे। तो ये किसके साथ बोला है इन्होंने, विथ पापा। देन अभी अभी नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब उसने स्ट्राइक पे थी वो दूसरे दिन, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया उसने, सुबह के 7:30 बजे। ओह गॉड, लुक द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट। तो उसकी मतलब जो जसप्रीत है उसके हस्बैंड ने बोला कि ओ गॉड यार, कितना मतलब इतना टाइम हो चुका है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है। हर चीज़ मतलब जो बच्चे हैं वो रेडी हुए कि नहीं हुए। तो इसकी मम्मी ने बोला हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर। उसने क्या बोला कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ ना, याद करो। बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, और वैसे भी मंगला ने छुट्टी लिया। मंगला यहाँ पे एक एक मतलब उनके घर में वो काम करने के लिए आती है, जो भी होम का काम रहता है वो। ओ नो दैट्स द स्कूल बस। तो यहाँ पे क्या है, ये जो जसप्रीत के हस्बैंड है उन्होंने बोला ओ नो, ये तो स्कूल बस भी आ गई। आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन कार, ये तो अभी तक उठे भी नहीं, तैयार भी नहीं हुए, मुझे तो इनको कार में ड्रॉप करना पड़ेगा। हरी हरी एंड आस्क हरमिट टू स्विच ऑन द पम्प। तो यहाँ पे क्या बोला कि हरी मतलब जल्दी करो, और हरमित मतलब जैसे उनके घर में मतलब पंप, यानी कि जब तक पंप उनके घर में शुरू नहीं करते वैसे पानी ही नहीं आता। तो ये क्या कह रहे हैं कि हरी जल्दी करो हरमीत, और पंप भी शुरू कर दो। नाउ हाँ भैया, और इस स्टोरी को चालू रखेंगे। बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स। तो इसने क्या बोला, जो जसप्रीत है, अरे पर ये बच्चों के लंच बॉक्स का क्या। ओ नो आई फॉरगेट अबाउट दैट। तो इसने क्या बोला कि अरे नहीं, मैं तो इसके बारे में भूल गया। तो इसके पापा ने क्या बोला, आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। तो इसने इसके पापा ने बोला कि आज मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, आज तुम कुछ भी कैंटीन से ख़रीद लेना। प्लीज़ ऑलरेडी गेव अस, माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। तो उसने क्या कहा, हरमीत ने, नो इट्स हरमीत सिस्टर आई थिंक सो, कि हमें हमारे मदर ने पैसे दे चुके हैं, और ये पहले ही मतलब दे दिए हैं हमें। तो जब शाम के 6 बजते हैं तब क्या होता है हम ये देखेंगे। इवनिंग 6 PM, डिंग डिंग मतलब बेल बजती है। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी। ओ आई फॉरगेट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। तो इसने क्या कहा कि ओ मैं तो बहुत थक चुका हूँ, मैं आई एम वेरी टायर्ड एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी।
क्या तुम मेरे लिए कुछ चाय बना सकती हो? ओह, मैं तो तुम्हारे स्ट्राइक यानी कि छुट्टी के बारे में तो भूल ही गया। देन द हाउस लुक्स लाइक इट हैज़ बाय हरी द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। तो इन्होंने ऐसा घर बना चुका मतलब बनाया था, मतलब कैसे हो चुका था वो, किसने कुछ साफ़ वगैरह नहीं किया। जैसे वो सुबह घर को छोड़ के गए थे, क्योंकि वो सुबह बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी में थे। तो जैसे वो स्कूल या फिर जैसे वो ऑफिस वगैरह में जाने के लिए उन्होंने जैसा घर छोड़ा था, वैसा ही उनका घर था। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, डिड यू एक्सपेक्ट टू रिमेन इन द एग्जैक्टली सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट दिस मॉर्निंग डियर। क्या तुम्हें हर वक्त के लिए ऐसा ही रखना है हमारा होम, जैसा आज सुबह तुम छोड़ के गए थे? तो यहाँ पे जो जसप्रीत है ये क्या बोल रही है, हरमित वेयर ऑन अर्थ, हरमित वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। तो यहाँ पे जो हरमित है, इसको मतलब जो जसप्रीत का हस्बैंड है, उसने हरमित को पूछा कि टी लीव्स रखे कहाँ हैं। तो यहाँ पे क्या बोला इस जो जसप्रीत है इसने, हे आई वंडर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। अभी तो इनको पक्का पता चल गया होगा कि मेरा कितना मतलब ये रोल है इस घर में। आई डोंट वर्क, क्यों, मैं तो काम ही नहीं करती ना। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अभी तक तो मैंने इनको ये भी नहीं बताया कि चाचा जी और चाची जी डिनर के लिए घर पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप देखो कि कितना इन्होंने मतलब हम कह सकते बहुत ज़्यादा एकदम कचरा वगैरह करके रख दिया था घर में। देन वैल्यूइंग हाउस वर्क, यानी कि जो हाउस वर्क होता है इसको हम कितना वैल्यू कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। Hermes family did not think that जसप्रीत did within the house real work। तो जो हरमीत है, हरमीत की फैमिली क्या सोचती थी कि जो जसप्रीत है वो तो कुछ काम ही नहीं करती, रियल वर्क है ही नहीं वो। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू ऑल फैमिलीज, और ये हर फैमिली में देखने के लिए मिलता है। अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि कहीं पे भी द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस एंड केयर गिविंग टास्क आर लुकिंग टू द फैमिली, स्पेशली द चिल्ड्रन elderly and sick members lies with women। ये जो मतलब पूरे अगर हम देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो सिर्फ मतलब जो मतलब केयर सबको देना, सब फैमिली को संभालना, स्पेशली जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको, और जो भी एल्डर मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं उनकी भी केयर करनी पड़ती है, और जो भी सिक हैं उनकी भी करनी पड़ती है। ये ऐसे लाए बना के रखा है, लाए यानी कि झूठ मतलब बनाया है कि ये सब के बारे में किसको करना चाहिए, किसको केयर करनी चाहिए, इसके इस सब के बारे में ओनली वुमेन। येट we have seen the work that women do within the home is not recognized as work। फिर हमको ये पता है कि जो वुमेन काम करते वो तो वर्क से रियल वर्क हम बोलते ही नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। और इनका क्या मानना है कि ये किसी ने उनको दिया नहीं है, उनको वो करना ही है, मतलब करना ही है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और इनको इसके लिए कुछ पैसे वगैरह मिलते नहीं है। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क्स, और जो सोसाइटी है इसको इनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, नथिंग वैल्यू, नो वैल्यू गिव्स टू दिस वर्क हाउस। Okay students, so remaining chapter will be continue in next part. So stay tuned with me, like, share and comment on my videos, subscribe to my channel. Thank you.